एवरीवन, कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है स्पेशल, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए एसएससी के फेज़ एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ गाइस, फेज़ 13 की जो एक आपकी एग्ज़ामिनेशन थी, इस भर्ती को लेकर ये हमने सेशन आप बच्चों के लिए रखा है स्पेशल। देखो, इस भर्ती का प्रोसेस था वो जून माह में कंप्लीट करवाया गया था, फॉर्म प्रक्रिया। एंड इसके बाद 24 जुलाई से यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन डेट भी दे रखी है, लेकिन एग्ज़ाम आपका ओवरऑल 22 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम 22 जुलाई से हुआ था। लगभग फर्स्ट डे से ही एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंडिंग एग्ज़ाम बन गई थी इस साल की। ठीक है, फेज़ 13 एग्ज़ाम ट्रेंडिंग एग्ज़ाम थी एसएससी की, क्योंकि इस बार टीसीएस की जगह एडुकेटी ने अपना जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। ठीक है, क्योंकि टेंडर चेंज हुआ है, उसके बाद एडुकेटी ने अपना टेंडर ले लिया। ठीक है, एसएससी का टेंडर ले लिया है, जिसमें से इसके काफ़ी त्रुटियां फर्स्ट दिन से ही, पहले दिन से ही देखने को मिली है, चाहे कि पेपर गड़बड़ी को ले, चाहे सिस्टम गड़बड़ को लेकर हो। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें होने के बाद अभी इन्होंने ओवरऑल काफ़ी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ था। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने के बाद इनका एग्ज़ाम था, कुछ बच्चों का इनका एग्ज़ाम भी इन्होंने कंडक्ट करवाया। लगभग 59,000 बच्चों का एग्ज़ाम था, इन्होंने रीशेड्यूल भी करवाया है। ठीक है, एग्ज़ाम ओवरऑल इनकी तरफ से कंडक्ट करवाया जा चुका है। लगभग सितंबर अक्टूबर में इसका आंसर की भी रिलीज हो चुका था। आंसर की आने के बाद यहाँ पे बच्चों ने हमसे अपने जो स्कोर कार्ड हैं वो भी बताए हैं कि सर मेरे लगभग 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, मतलब 65 क्वेश्चन किए हैं, 70 क्वेश्चन से रहे, मतलब पेपर तो आपका 200 का हुआ था, तो 200 में से 120 आ रहे, 130, 140, ऐसे मुझे बच्चे भर भर के अपना रिस्पॉन्स सेट कर रहे थे। ठीक है, बाकी इसमें मार्क्स ही बता रहे थे, क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि क्वेश्चन वगैरह बता रहे, ऐसा कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो बच्चों ने पूछा है कि सर इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ को लेकर मैं जानकारी बता दीजिए, और रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पे क्या स्टेटस है। तो रिज़ल्ट को लेकर मैं जानकारी आप बच्चों के लिए लेके आ चुका हूँ। इस पॉइंट को पूरा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपका रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जा रहा है, एंड इसमें आपका डीवी कब से होगा ये भी जानकारी बताएंगे, एंड इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी यहाँ पे किया जा सकता है। न्यू वैकेंसीज़ को लेकर क्या स्टेटस रहेगा। ठीक है, न्यू वैकेंसीज़ को लेकर यहाँ पे क्या स्टेटस रहेगा ये भी हमें जानकारी बता दीजिए। ठीक है, तो जो हमसे पिछले सेशन में जो बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही करवा देते हैं, जिसमें से सारी जानकारी को हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आप बच्चों की डिमांड पे मैं पूरा सेशन आप बच्चों के लिए लेके आ चुका हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन आप बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना, एंड जो भी साथी जो चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। ठीक है, एंड जो आपको साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन करवा दिया है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोई आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो गाइस, अब यहाँ पे बच्चों ने हमसे पूछा था स्पेशल पहले कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ इसमें कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड जा सकता है। तो देखो, पेपर का इस बार पैटर्न था वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार जो पेपर था ना वो लगभग काफ़ी ठीक ठाक पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि एडुकेटी इस बार टेंडर ले चुकी है, जिसके बाद इन्होंने जो जीएस का काफ़ी रोल इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी फेरबदल हुआ है। जो आपका लगभग कि रीजनिंग तो ईजी था, रीजनिंग तो एकदम ईजी पैटर्न पूछा रीजनिंग का। मैथ्स भी नॉर्मल था, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे। बाकी जीएस से
इससे देखो भाई, इससे करंट का वेटेज इन्होंने काफ़ी हाई कर दिया है, हिस्ट्री पॉलिटी का भी वेटेज हाई कर दिया, जियोग्राफी थोड़ा ऐड किया अच्छी खासी, एंड जो इकोनॉमिक्स है इससे थोड़ा क्वेश्चन किए हैं, एंड साथ ही साथ स्टैटिक्स का पूरा ग्राफ इन्होंने डाउन कर दिया। मतलब सबका सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ठीक ठाक किया है, करंट का वेटेज काफ़ी बढ़ाया है, साइंस का वेटेज पूरा डाउन कर दिया है। तो इससे क्या है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ठीक है, पहले टीसीएस क्या करती थी, टीसीएस स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन एडुकेटी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। और इस बार यह है कि अगर आप 12th एग्जाम दे रहे हो 12th बेस पे, तो 12th बेस का ही पेपर पूछेगा। अब टीसीएस क्या करती थी, अगर 12th का एग्जाम तो उसमें सीजीएल का क्वेश्चन कुछ ऐड करती थी। ठीक है, तो ऐसा एडुकेटी ने पूरा जो पेपर पैटर्न है वो क्लास किया है। ठीक है, एंड रीजनिंग है ये नॉर्मल थी। और आपका इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश से लगभग ऐसा है कि इंग्लिश से वोकेब से क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिल पाए हैं। ठीक है, वोकेबलरी से क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे मिले हैं। तो ओवरऑल इसका जो पैटर्न था वो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिल पाया था। अब बच्चों ने यहाँ हमसे क्वेश्चन मार्क किए हैं कि सर इसमें कट ऑफ यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ को लेकर हमें थोड़ी जानकारी बता दीजिए। ठीक है, तो मैं कट ऑफ को लेकर देखो जानकारी बता देता हूँ कि इसमें कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। जो बच्चा स्पेशल 200 में से 120 या फिर 130, 135 ऐसे अगर बच्चा स्कोर कर पा रहा है तो डेफिनेटली है कि आप बच्चों का यहाँ पे पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से आप बच्चों का पेपर निकल जाएगा अगर आपके यहाँ पे इतने मार्क्स भी बन जाते हैं तो। ठीक है, एंड जो SC/ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके 110 प्लस भी नंबर बन पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग SC/ST के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी 110 प्लस भी नंबर बन पा रहे हैं तो आप बच्चों का भी यहाँ पे पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एंड बच्चों ने जो क्वेश्चन मार्क किया था वो क्या था, रिज़ल्ट को लेकर कि रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो भाई देखो, रिज़ल्ट को लेकर जानकारी ऐसी है कि आप बच्चों का जो रिज़ल्ट है इसी नवंबर माह में आप बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जा सकता है। जी हाँ गाइज़, लगभग इस भर्ती को 2-2.5 महीने कंप्लीटेड हो चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाए, अब जो इसका रिजल्ट्स का वाला टाइम हो चुका है। रिजल्ट्स को लेकर जानकारी यही है कि शायद इसी महीने में आप बच्चों का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। रिज़ल्ट की जो PDFs होंगी, जो आपका स्कोर कार्ड वगैरह का जो लिंक्स होगा वो हम आप बच्चों को स्पेशल टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे। आप लोग वहाँ से जाके उस चीज़ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड इसके बाद जो इसका आगे के जो प्रोसेस है DV वगैरह का, वो SSC पूरे डिपार्टमेंट को ही दे देती है कि आप लोग अपने स्तर पर DV वगैरह कंडक्ट करवाएं। ठीक है, वो कब करवाते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद SSC का फाइनल जो रिजल्ट है ज्वाइनिंग के लिए वो SSC डिक्लेयर करती है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस वो भी डिपार्टमेंट को सौंप देती है वापस। ठीक है, तो इससे क्या कि भर्ती थोड़ी डिले चलती है और इस भर्ती का प्रोसेस 2026 तक ही कम्प्लीटेड होगा, ये आप लोग लिख के ले लेना। ठीक है, एंड जो आपकी फ्रेश वैकेंसी 2026 के लिए वो आपको अभी दिसंबर में एक नया कैलेंडर अपडेट होगा, उसमें आपकी 2026 की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी मई जून के अराउंड आपको न्यू वैकेंसीज फेस 14 की एग्ज़ाम की एक वैकेंसीज हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने इस सेशन में आप सभी बच्चों के लिए जो भी आपने क्वेश्चन मार्क किए थे उन सभी क्वेश्चंस का मैंने पूरा आंसर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। अगर किसी बच्चों को यहाँ पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क हो, आप लोग डायरेक्टली हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, बाकी और जानकारी मिलती है मैं आपसे जरूर साझा करूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।